सजोर पेंदा सजोर पेंदा सजोर पेंदा महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह अमर रहे। महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह अमर रहे। महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह अमर रहे। महारानी फूल कुंवर मरावी अमर रहे। महारानी फूल कुंवर मरावी अमर रहे। साथियों, सर्वप्रथम मैं गोंडवाना के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राजधानी इस गढ़ा मंडला की पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ा बहन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। 1857 की क्रांति में शहीद गोंडवाना रियासत के महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी की जन्मभूमि गढ़ा मंडला, जहां पे मरावी वंश के राजाओं ने 1750 वर्षों तक राज किया था, ऐसे पावन माटी को अपने मस्तक पे लगाते हुए मैं आप सभी जो गोंडवाना के भाग्यदाता है, गोंडवाना के भाग्य विधाता है, जो आने वाले समय में गोंडवाना के भाग्य को लिखेंगे, ऐसे समस्त गोंडवाना के राजकुमार राजकुमारियों के चरणों में अनिल धुर्वे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गोंडवाना के आन बान शान को, गोंडवाना के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो कारवा है, चाहे वो सांस्कृतिक कारवा हो, चाहे धार्मिक कारवा हो, चाहे साहित्यिक कारवा हो, चाहे राजनीतिक कारवा हो, उस कारवा को अपने मजबूत कंधे पर लेकर चलने वाले गोंडवाना के समस्त जाबाज साथियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी के 166वीं बलिदान दिवस के अवसर पर ग्राम थारी के इस सभा प्रांगण में आए हुए समस्त गोंडवाना के शुभचिंतकों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम की जो आयोजन समिति है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया, उन आयोजन समिति के समस्त साथियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को ये इतना बड़ा मंच और पंडाल सजा के दिया ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं। साथियों, गोंडवाना का जो सांस्कृतिक वैभव रहा है, गोंडवाना का जो ऐतिहासिक वैभव रहा है, वो सांस्कृतिक ऐतिहासिक वैभव को अपने गीत संगीत के माध्यम से पूरे गोंडवाना अंचल में बिखेरने वाले गोंडवाना के पपीहा और हमारे गुरु परम सम्मानी प्रेम सिंह मरावी जी के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ मंच में यासीन गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, हर संगठनों विंगों के माध्यम से गोंडवाना की बात को, गोंडवाना का जो विचार दर्शन रहा, गोंडवाना का जो आचार विचार और व्यवहार रहा, उसके बारे में बात करने वाले गोंडवाना के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज पूरे देश के अंदर 1857 की क्रांति में शहीद महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। यह सोचने वाली बात है कि वो कौन सा कारण रहा जिसके लिए महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह हंसते हुए तोप के मुंह में बंद के मरना पसंद किए, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। साथियों, उस कारण को ढूंढना, उस कारण को तलाशना हमारे लिए आज की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे
देखिए बैनर लगा है, बसनिया उड़ारी बांध विरोधी संघर्ष समिति। सोचने वाली बात है कि देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा त्याग तपस्या और बलिदान हमारे पुरखों ने किया, और देश की आजादी के बाद इस देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा विस्थापन इस देश के मूल निवासियों के साथ में हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि देश की आजादी के बाद गोंडवाना के मूल निवासियों को क्या मिला। इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए आप लोग। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इस इतिहास का हम अध्ययन करें तो महाराजा शंकर साह, कुंवर रघुनाथ साहब ऐसी शख्सियत रही जिन्हें तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया। वीर नारायण सिंह मरकाम, सोना खान रियासत के राजा, 10 दिन तक उसकी लाश पेड़ पे लटक के रही, चील और कौवे उसके मांस को नोच के खाए। वहां से उतारने के बाद तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया उनको। ऐसा संघर्ष अपने स्वाभिमान के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे पुरखों ने किया, और देश की आजादी के बाद मिला हमको तो क्या मिला, इस बात का चिंतन हमको करना पड़ेगा साथियों। और इस बात का चिंतन अगर हम नहीं करते हैं तो सोचा है कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकारी परियोजनाएं हो, वो हमको नहीं बचा सकती अगर हम खुद सामने नहीं आए तो हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। साथियों, आज मैंने जबलपुर में ये कहा था कि जो लोग अभी समझना नहीं चाह रहे, जो लोग अभी समझना नहीं चाह रहे, उन्हें भविष्य हमारी बात समझा देगा। जो लोग अभी समझना नहीं चाह रहे, भविष्य उन्हें हमारी बात समझा देगा। जो निज रक्षा को तत्पर हैं, जो निज रक्षा को तत्पर हैं, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो निज रक्षा को तत्पर हैं, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार रहे। जो निज रक्षा को तत्पर है, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार रहे। आया है सो जाएगा, पर कैसे जाए निश्चित कर ले। आया है सो जाएगा, पर कैसे जाए निश्चित कर ले। जीवन क्षणभंगुर है, हम अपनी जीत सुनिश्चित कर ले। जीवन क्षणभंगुर है, हम अपनी जीत सुनिश्चित कर ले। है समर भूमि में रण निश्चित, है समर भूमि में रण निश्चित। ना कोई द्वंद विचार रहे, जो लड़ने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार रहे। और साथियों, हमारे पुरखा एक ऐसी ताकत के साथ में टकराए जिनके राज्य में सूर नहीं डूबता रहा। अंग्रेजों का शासनकाल ऐसा शासनकाल था जिनके राज्य में सूर नहीं डूबता रहा और बहता हुआ लहू नहीं सूखता रहा। ऐसे सत्ता के साथ में नजर से नजर मिलाकर लड़ने का जुर्रत और ताकत अगर किसी के अंदर रहा तो हमारे पुरखा रहे। अगर आज भी उनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है तो हमको भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हाथ में हथियार उठा के तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, ये प्रेरणा शंकर साह रघुनाथ साहब मरावी जी के बलिदान से हमको मिलता है। और ये समय जो है, ये तलवार से लड़ने का समय नहीं है, हथियारों से लड़ने का समय नहीं है। ये लड़ाई है बुद्धि की लड़ाई। साथियों, ये लड़ाई है बुद्धि की लड़ाई। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा हमको बना के दे दिया है। खाली इस संगठनात्मक ढांचा को हम पकड़ लें और इस संगठन को हम मजबूत कर लें, हमारे जल गंगा जमीन सुरक्षित हो जाएंगे। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। हमारे बीच में हमारे ही जैसे लोग पीला गमछा लेके आते हैं, समाज संगठन की बड़ी बड़ी बात करते हैं, और जब चुनाव का दौर आता है
तो शिकारपुर में बैठे हुआ कमलनाथ उनका शिकार कर लिया करता है साथी। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। उन साथियों को मैं बताना चाहूंगा जो सामाजिक संगठन के नाम में इस गोलवाना आंदोलन के बीच में घुस के अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा 2018 के चुनाव से लगातार कमलनाथ जी का फोन मेरे पास ले आया है कि अनिल कांग्रेस ज्वाइन कर लो, विधायक बन जाओगे करके। अरे साथियों, हमारा जन्म विधायक बनने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए हुआ है। इतनी ताकत इस गोलवाना आंदोलन ने हमारे अंदर पैदा कर दिया है, इतनी ताकत इस गोलवाना आंदोलन ने पैदा कर दिया है। हमारे पुरखा लोग विषम से विषम परिस्थिति में इस गोलवाना आंदोलन को लेकर चले, गोलवाना के कार्यों को लेकर चले। आज उसी का नतीजा है कि आप हम जैसे लोग मंचों में खड़े होकर के दिलेरी से अपनी बात रखते हैं और अपने राजपाट को हासिल करने की बात करते हैं। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है इसका मतलब है हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये ताकत अगर किसी ने दिया है तो ये गोलवाना आंदोलन ने दिया है, हमारे पुरखों ने दिया है। दादा मरकाम ने कहा था कि अधिकार हमारे जीने के लड़कर लेंगे सीने पे, आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? कौन बैठे बैठे आपको देने वाला है? एक बात मैं बताना चाहूंगा साथियों, अमरकंटक से जब नर्मदा नदी निकलती है, खंभात की खाड़ी पहुंचती है, नर्मदा विकास प्राधिकरण ने इतने बांध प्रस्तावित करके रखा है कि अगर उनकी मंशा पूरी हो गई तो नर्मदा किनारे आदिवासियों की बसाहट समाप्त हो जाएगी। इस बैनर में मैंने एक चीज देखा, नर्मदा बचाओ करके। वास्तव में वहां लिखना था नर्मदा बचाओ गोलवाना बचाओ। नर्मदा बचेगा तभी गोलवाना बचेगा साथियों। क्यों? क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे ही गोलवाना का जो ऐतिहासिक, जो गोलवाना का ऐश्वर्यशाली इतिहास जो है इस नर्मदा नदी के किनारे ही है। अगर हमको गोलवाना को बचाना है तो हमको नर्मदा को बचाना पड़ेगा, और नर्मदा बचेगी तो गोलवाना बचेगा, और गोलवाना बचेगा तो हमारे आने वाला जो भविष्य है सुरक्षित रहेगा। साथियों, देश की आजादी के पहले हमारे गांव में जो मुकद्दम हुआ करते थे, देश की आजादी के पहले हमारे गांव में जो मुकद्दम हुआ करते थे, गौठिया हुआ करते थे, माल गुजार हुआ करते थे, आज उनकी हालत को देख लो आप। मजदूरी कर रहे हैं, यहां तक कि सरपंच लोग भी मनरेगा में काम कर रहे हैं। दिन रात अथक परिश्रम और मेहनत करने के बाद क्या कारण है कि हमारा ये जो समाज है, ये समाज आर्थिक रूप से पुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है? इन कारणों का जब के तह पे जब हम जाएंगे साथियों, तो वहां एक बात निकल के आएगी कि सत्ता का संरक्षण हो जिसको, सत्ता का संरक्षण हो जिसको, कीमत उसकी बढ़ जाती है, और धर्म भाषा संस्कृति इज्जत सबकी बढ़ जाती है। जिसको सत्ता का संरक्षण मिलता है उसके मान सम्मान स्वाभिमान, उसकी बहन बेटियां, उसके जल जंगल जमीन खेत खलिहान सभी चीज सुरक्षित रहते हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर हम लोगों ने हमारे इस समाज से जो नेतृत्व करता रहे, नेतृत्व करने वाले लोगों को हम लोगों ने ठोक बजा के तैयार नहीं किया साथियों। इसी का नतीजा है कि जहां जहां आदिवासियों की बसाहट है वहीं वहीं पे बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, वहीं पे कोयले का खनन किया जा रहा है, बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है। अगर आप लोग इस भारत देश के नक्शे को देखेंगे तो जो ये मध्य भारत है, इस मध्य भारत में जहां जहां पे कोयला है, जहां जहां पे बॉक्साइड है, जहां जहां पे खनिज पदार्थ है, जहां जहां पे बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहीं वहीं पे आदिवासियों की बसाहत है, और वहीं पे नक्सलवाद नामक बीमारी भी है साथियों। हमारे साथ में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, ये लगातार इस देश के मूल्य
मूल निवासियों के साथ में छल करते आया है। उनने हमारे हक अधिकार को हम तक पहुंचने नहीं दिया। जो देश की आजादी में जिस समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा त्याग तपस्या और बलिदान दिया, सबसे ज्यादा संघर्ष किया, उसी का समाज आज सबसे ज्यादा दीनहीन अवस्था में जी रहा है। हम देखते हैं शासन की जो योजनाएं हैं, वो जितने भी योजनाएं हैं, ये योजनाएं सिर्फ गोंडवाना के मूल निवासियों को जिंदा रखने तक सीमित है। साथियों, कोई भी शासन प्रशासन नहीं चाहता कि गोंडवाना का जो मूल निवासी समुदाय है वो अपने हक अधिकार को जाने। कोई भी शासन सत्ता में बैठे हुए लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो गोंडवाना का मूल निवासी समुदाय है ये पढ़ लिख कर शिक्षित बने, जागरूक बने और अपने हक अधिकार के लिए लड़े, क्योंकि उन्हें डर है कि जिस दिन गोंडवाना का मूल निवासी समुदाय जाग गया, जिस दिन हमारे अपने हक अधिकार को जान गया, उस दिन हमारी दाल नहीं गलेगी। इस चीज को लोग अच्छे से जानते हैं। साथियों, वक्त कम है, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा कि शंकर शाह रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से, शंकर शाह रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से आग के शोले निकले थे हिंदुस्तान से। शंकर शाह रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से आग के शोले निकले थे हिंदुस्तान से। हमने बहुत सहा, कुछ न कहा, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। गोंडवाना राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे। धन्यवाद साथियों।